Why does the sun seem to rise 2 minutes before the actual sunrise? It's very important question, class 10 board. ये क्वेश्चंस 101% ये आता है. Why does the sun seems to rise 2 minutes before the actual sunrise and set? जब सन राइज होता है और जब सन छिपता है तो ये 2 मिनट हमें लेट और पहले क्यों नजर आता है. एक्चुअल में सनसेट हुआ नहीं होता, लेकिन हमारी हम देखते हैं कि हो चुका है, बट एक्चुअल में नहीं हुआ होता. सनराइज एक्चुअल में हुआ नहीं होता, बट हमें दिखने लग जाता है कि सनराइज हो गया. ऐसा क्यों? तो चलिए आइए with this question and answer is the sun is visible to us. The sun is visible to us. देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट बनाना हमारा काम है, लर्निंग कराना हमारा काम है, अंडरस्टैंडिंग कराना भी हमारा काम है, लिखना आपका काम है. तो चलिए करते हैं, लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट. द सन इज विजिबल टू अस 2 minutes बिफोर. द सन इज विजिबल to us 2 minutes before. Yes, the sunrise and 2 minutes after the sunset. Once again, the sun is visible. The sun is visible to us 2 minutes before the sunrise. पहले यहाँ तक करेंगे. Once again, the sun is visible to us 2 minutes before the sunrise. Sunrise से पहले, यदि sunrise नहीं हो उससे पहले ही 2 minutes पहले ही हमें sun visible हो गया, नजर आ गया. ऐसा क्या हुआ अभी कि तुम्हें नजर आ गया. एंड 2 minutes आफ्टर द सनसेट, और सनसेट्स के 2 मिनट्स बाद. 2 minutes आफ्टर द सनसेट, सनसेट्स के 2 मिनट्स बाद. बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट्स. बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट. ये बिकॉज, ये मेन रीजन है. बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट्स बेंड होती है. ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक refractions, due to the atmospheric reactions. ठीक है, ये स्पेलिंग रॉन्ग है. स्पेलिंग इज द एटमॉस्फेरिक, AT, एट MOS, एटमॉस्फेरिक, PHERIC. यहाँ सी आना है, टी की जगह ना इधर सी आना है. एटमॉस्फेरिक. बिकॉज मेन रीजन यहाँ से है, बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ये चैप्टर तो आपने रीड किया ही होगा, समझा ही होगा. बेंडिंग होती है लाइट्स. कैसे होती है बेंडिंग? कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर्स में. लीप. ठीक है. अब इन लेयर से जब सन की लाइट्स आती है तो वो बेंड करती भी आती है. आपने ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा स्कूल्स में, ट्यूशन्स में, या आपने ऐसा देखा भी होगा. नहीं भी किया होगा तो बट देखा तो होगा कि जैसे बाहर हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, वो पानी पानी लेके खड़े होते हैं. ITO साइड मैंने देखा है, वो पानी लेके ऐसे खड़े होते हैं और गिलास के अंदर पानी होता है और नींबू होता है. वो बट वो नींबू इतना बड़ा बड़ा नज़र आता है. एक्चुअल में वो इतना बड़ा होता ही नहीं है, स्मॉल साइज़ का होता है, लेकिन उसमें डालने से इतना बड़ा नज़र आता है. ऐसा क्यों? दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस. क्योंकि जो लाइट की स्पीड्स है, वो सन जो लाइट की स्पीड्स है वो एयर में अलग है. जब वो ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो वो बेंट हो जाएगी, फिर वो बाहर निकलेगी तो उसकी स्पीड फिर अलग हो जाएगी. तो ये दैट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इसकी वजह से हमें जो लेमन है वो इतना बड़ा नज़र आता है. तो सेम एज इट इज़ इसमें भी ऐसे ही होता है. जब सन की लाइट्स आती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं. ठीक है, लिथोस्फीयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जो लाइट है वो क्रॉस करती भी आती है, उसको पास करती भी आती है, बेंड करती भी आती है. तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस यही रीज़न है जो हमें सन राइज या सनसेट से 2 मिनट्स पहले ही नज़र आता है. तो चलिए करते हैं. बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट्स. बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस. ड्यू टू एटमॉस्फेरिक है बेटा, टी की जगह ना सी है. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस. वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट. द एक्चुअल सनराइज
टेक प्लेस व्हेन द सन इज जस्ट अबव द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन क्या होता है? आपको ये बताया गया होगा स्कूल में, हॉरिजॉन एक लाइन है, उस लाइन के नीचे सन है, ऊपर सन है। एक्चुअली में ना तो कोई हॉरिजॉन होता है, कुछ नहीं होता हॉरिजॉन। ठीक है, ये सिर्फ एक समझाने का एक नज़रिया है, एक तरीका है। द एक्चुअल सनराइज टेक प्लेस, द एक्चुअल सनराइज, एक्चुअल में जब सनराइज होता है, टेक प्लेस व्हेन द सन इज जस्ट अबव द हॉरिजॉन। एक्चुअल में तभी होगा ना जब हॉरिजॉन के ऊपर आएगा। हॉरिजॉन है क्या? चलिए मैं आपको समझाती हूँ हॉरिजॉन क्या है। देखिए बेटा, हेयर इज, यह क्या है? सन। देखिए हॉरिजॉन क्या है? जैसे ये अर्थ है हमारा, ठीक है, ये अर्थ है, मान के चलिए ये इट्स अर्थ। हॉरिजॉन, हॉरिजॉन कुछ नहीं है, एक इमेजिनेशनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। तो एक्चुअल में देखो, ये क्या है? अपेरेंट पोजीशंस ऑफ द सन, ये सन की अपेरेंट पोजीशन है, हमें यहाँ नज़र आ रहा है अपेरेंट पोजीशंस ऑफ द सन। ये हॉरिजॉन है, ये हॉरिजॉन के ऊपर है सन, हमें नज़र पहले ही आ रहा है, 2 मिनट्स पहले ही नज़र आ रहा है, सिर्फ बेंडिंग की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, इसी के मार्क्स हैं। होगा